यहाँ पर हमने एक पाव चने की दाल को 1 घंटा भिगो कर रखने के बाद ज़रा सा नमक डालकर अच्छी तरह उबाल लिया है कि ये गल गई है। इसको उबालने के लिए मैंने आधे गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। आप अंदाजे के हिसाब से भी कर सकते हैं कि दाल गल जाए। अब मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर एक देगची में मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसमें सारा कमाल मसाला तैयार करने में ही है। इसको आपने बिल्कुल भी तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। मीडियम फ्लेम पर करें और अंडर ऑब्जर्वेशन करें ताकि प्याज लग ना जाए। ये भी ना हो कि किनारों से प्याज तेज़ हो जाए और दरमियान में से वाइट रहे। बस यहाँ पर अब हमारी प्याज का कलर चेंज होने लगा है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चमची सफ़ेद ज़ीरा। 30 सेकंड तक इस ज़ीरे को फ्राई करेंगे और 30 सेकंड के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। मैंने इसमें फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक इस्तेमाल किया है। बस इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हुआ है मगर तेज़ नहीं हुआ। तो बस अब इसमें बारीक चॉप किए हुए 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर डालेंगे या फिर अगर टमाटर बड़े साइज़ का हो तो 1 ले लें। अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। बहुत सादा सा मसाले जाएंगे लेकिन आप टेस्ट देखिएगा और खुशबू की किस कदर ज़बरदस्त है। नमक हमने चने की दाल उबालते वक्त डाला है इसलिए हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। आधी चमची नमक मैंने डाला है। इसके अलावा इसमें जाएगी आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चमची से कुछ ज़्यादा पिसी हुई लाल मिर्च। बहुत थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और लास्ट में इसमें जाएगा 1 चमची पिसा हुआ धनिया। बस मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर आधा कप पानी डालकर ढक्कन ढककर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने रख देंगे। बस 15 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। पानी हमारा बहुत कम रह गया है और मसाला हमारा भुनाई पे आ गया है। बस अब हमने मसाला भूनना है। सबसे पहले हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे 3 से 4 अदद ताकि उनकी खुशबू भी इस मसाले में शामिल हो जाए। इसके बाद इस तरह मसाला भूनेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से इस मसाले को हम क्रश करेंगे। 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकने की वजह से प्याज और टमाटर नरम हो चुके हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बुनाई के दौरान चम्मच से मसाला दबाने की वजह से मोटा दानेदार हो जाएगा। हमने इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक कि घी बिल्कुल अलग हो जाए। जब तेल अलग हो जाए तो हम इस तेल को निकाल लेंगे। मार्केट में इस्तेमाल होने वाले तमाम खानों में तेल को पहले निकाल लिया जाता है भुनाई के बाद और आखिर में सर्विंग के वक्त डाला जाता है ताकि खाना देखने से ही मज़ेदार लगे। बस अब आप देखें कि मसाले के साथ बहुत ही कम ऑयल रह गया है और मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। तो इस मौके पर हम इसके अंदर गली हुई चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल डालने के बाद हम अच्छी तरह इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे और फिर ढक्कन ढककर इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि दाल और मसाला यकजान हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं तो बस अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है दाल के साथ। बस अब चूल्हा बंद करके इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे जो कि हमने भूनते वक्त निकाल लिया था। इसके अलावा हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कश किया हुआ अदरक, हुआ गरम मसाला और हरा धनिया। तो ये हमारी मज़ेदार ढाबा स्टाइल चने की दाल तैयार है। वही जायका और वही खुशबू। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।